Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel. In today's video, we are going to start with a lecture in continuation of types of soil. Before it, we have already discussed about black soil, alluvial soil, arid soil and red and yellow soil. So fourth category of the soil we have discussed. Now we are moving to two more soil which are there in your course of Geography class 10 chapter 1, Resource and Development. So in today's lecture, we are going to start with soil? Laterite soil. So before we start, those who are new on my channel, just subscribe the channel so that you can get time to time notification for your upcoming lectures and you can have regular practice of these concepts which are required to be covered in your first chapter of Geography class 10. So hey, without wasting our more time, we'll start with today's session. In today's video, we are going to discuss the types of soil and the type we are taking here, laterite soil. नाउ दी टर्म मीन्स लेटराइट. लेटराइट होता क्या है ये हमें समझना है. साथ के साथ आप देखते जाना या इस साइड पर आपके फोटोज ब्लिंक हो रही होंगी रिलेटेड टू लेटराइट सॉइल. ऑल्सो दी मैप विल कम जिसको हम समझेंगे, डिस्क्राइब करेंगे सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इट इज एंड वेयर इट इज फाउंड. सो द फर्स्ट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस सॉइल इज, फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर. किससे डिराइव है ये? लैटिन वर्ड लेटर जिसका मीनिंग होता है ब्रिक. अब ब्रिक आप सबने ही देखी है ना, कैसी होती है? रेड कलर की. सो मोस्टली ये जो सॉइल है वो रेड कलर में मिलती है बट हर जगह नहीं होती है ये रेड कलर में, राइट? तो इसको हम कई एरिया में रेड कलर में देख सकते हैं बट लेटराइट सॉइल हर एरिया में, मतलब ये बहुत थोड़े थोड़े रेशो में इंडिया के ऑलमोस्ट सभी एरिया में पाई जाती है और इसको यूज करने के लिए हमें ऊपर से फर्टिलाइजर यूज करने पड़ते हैं. देन ओनली इट सपोर्ट्स टू ऑल दी रिक्वायरमेंट्स, राइट? तो इट इज विच मीन्स ब्रिक. लेटर वर्ड है, किससे आया? लैटिन शब्द से. सेकेंड पॉइंट हियर सेज डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. वी ऑल नो कि हमारी कंट्री जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री के बिल्कुल मिड से कट करता हुआ जाता है, राइट? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ये डेवलप होती है. तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते क्या है? इक्वेटर के ऊपर और नीचे का जो हम बात करते हैं ना, उसी को हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. ट्रॉपिकल बेसिकली होता क्या है? द एरिया इन द वर्ल्ड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इन दो के बीच में जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन. और ट्रॉपिकल रीजन के ही ऊपर के और नीचे का हिस्सा जो कवर करता है उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन. तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी इस एरिया में जो क्लाइमेटिक सपोर्ट है वहीं पर ये सॉइल डेवलप होती है, ये सॉइल बनती है, राइट? विथ ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन. इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझना है. विथ वेट एंड ड्राई सीजन मीन्स ये हाई टेम्परेचर में भी डेवलप हो सकती है और हैवी रेनफॉल के साथ भी डेवलप हो सकती है. इट्स ऑल टुगेदर वी कैन से गर्मी और बारिश के मौसम में ये सॉइल डेवलप होती है. फिर इसका यूज करके हम कई तरह के क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं. सो इट इज डेवलप इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन. पहले वेट में या पहले ड्राई में, यानी कि ऑल्टरनेट है. ऑल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक. पहले वेट में डेवलप हो जाएगी, फिर जैसे ही मानसून आ जाएगा तो जैसे ही ड्राई सीजन आ जाएगा तो ड्राई हो जाएगी. गर्मी में डेवलप होगी, फिर रेनी में डेवलप होगी, रेनी में डेवलप होगी, फिर गर्मी में डेवलप होगी. मतलब टाइम टू टाइम टेम्परेचर के साथ ये एडजस्ट हो जाती है और ये टाइम टू टाइम निकलती रहती है. रिजल्ट इन, कैसे निकलती है? रिजल्ट इन इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन. हैवी रेन, अभी मैंने बोला ना वेट रीजन, तो वेट रीजन और वेट क्लाइमेट के साथ ही डेवलप होती है. तो जब हैवी रेन होती है उससे जो इंटेंस लीचिंग होती है. इंटेंस लीचिंग क्या होता है? जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो उसके साथ बहती हुई मिट्टी चली जाती है और वो कहीं कहीं रुक करके एक हैवी सा स्लोप बना देती है, एक हैवी सी लाइन क्रिएट कर देती है जिसको हम बोलते हैं इंटेंस लीचिंग. यानी सॉइल का पानी के साथ बहते जाना और कहीं कहीं रुक करके उस सॉइल का इकट्ठा होते जाना और उस जगह पे वो फॉर्म हो जाती है. जब कई तरह की सॉइल फ्लो होके आती है रेन के साथ तो वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो इस तरह की सॉइल डेवलप हो जाती है. तो कैसा? डेवलप अंडर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन. क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है उससे? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से कभी गर्मी और कभी रेनी सीजन में निकलने की वजह से कैसे निकल के आती है? इंटेंस लीचिंग
ड्यू टू हैवी रेन। इंटेंस लीचिंग हो जाती है हैवी रेन की वजह से। या साइड में देखना एक पिक्चर आ रही होगी, उसमें आपको दिखाई दे रही होगी सॉइल किस तरह से एक के ऊपर एक इकट्ठी होती जाती है ड्यू टू इंटेंस लीचिंग ऑफ हैवी रेन। फिफ्थ पॉइंट हियर इज लो ह्यूमस कंटेंट, एसिडिक, पीएच लेस देन 6.0। इसका मतलब क्या है, इसमें ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो बहुत कम होता है और इसी कारण ये कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने की कैटेगरी क्या है, सॉइल का जो कैलकुलेशन मेजरमेंट है वो पीएच लेवल से होता है। तो पीएच लेवल अगर 7 रेंज तक जा रहा है, यानी अगर पीएच 7.0 तक का लेवल है तो वो सॉइल बहुत फर्टाइल है, बहुत यूजफुल है और वो कई एरिया में यूज हो सकती है विद फर्टिलाइजर एंड अदर टेक्निकल सपोर्ट, राइट। बट यहाँ क्या हो रहा है, लेस देन 6.0 है, यानी कि अगर हम मान भी लें कि 6 to 7 पॉइंट तक जा रही है, 6 to 7 भी अगर कवर करती होती है तो भी वो सॉइल फर्टाइल हो सकती है, तो भी वो सॉइल अच्छे से क्रॉप को सपोर्ट कर सकती है। वो एसिडिक नहीं कंसिडर की जाएगी, वो हाईली सपोर्टिव क्रॉप सॉइल के फॉर्म में कंसिडर की जाती है। बट ये सॉइल कैसी आ रही है, लैक ऑफ द ह्यूमस है और एसिडिक हो रही है। क्यों हो रही है एसिडिक, क्योंकि इसका पीएच लेवल लेस देन 6 है, लेस देन 6.0 है, जबकि फर्टाइल सॉइल का पीएच लेवल 6 to 7 और मोर देन 7 होना चाहिए। अगर ये 6 to 7 और मोर देन 7 है तो इसमें एसिडिक की जो एसिडिक कंटेंट होता है वो नहीं होता है। फॉर दिस रीजन इट इज फुल ऑफ एसिडिक content. This is why it is not so supportive for the crop production. Next is 6, deficient in plant nutrition. आ गया same point. Next point here is prone to erosion and degradation. ये generally किस काम में आ जाती है, इरोजन एंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मैंने समझाया था, तो वो होता क्या लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल की अपर लेयर का हट जाना, यानी सॉइल की पार्टिकल्स का बह जाना ही कहलाता है धीरे धीरे लैंड डिग्रेडेशन। तो इसी तरह से सॉइल इरोजन जो होता है ना, वो जनरली कौन सी सॉइल का होता है, लेटराइट सॉइल का। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन। जनरली डिग्रेडेशन जो होता है वो इसी सॉइल का होता है। मैंने बताया ना अभी, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, जहां भी हैवी रेन होगी वो इजीली इस सॉइल को बहा के ले जाती है। इसी कारण से इसमें लो ह्यूमस होता है, एसिडिक फॉर्मेशन ज्यादा होती है, क्योंकि ये इजीली इरोज हो जाते हैं, इजीली डिग्रेड हो जाते हैं ड्यू टू हैवी रेन फॉल, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट की न्यूट्रिशन लेवल किससे जज करते हैं, प्लांट अगर अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है इसका मतलब सॉइल में नाइट्रोजन और पीएच लेवल जो है वो बैलेंस्ड है, यानी प्लांट के लिए जो सपोर्टिव रिक्वायरमेंट है एक सॉइल में वो उसमें है। लेकिन क्या है, क्योंकि ये लेटराइट सॉइल है, डेवलप होती है किसके थ्रू, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, और पीएच लेवल 6.0 से भी कम होता है, एसिडिक है, इसलिए हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये डेफिशिएंट है, ये बहुत कहते हैं इनफर्टाइल है फॉर द पर्पज ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट की ग्रोथ को देखते हुए ये कंसिडर की जाती है इनफर्टाइल सॉइल, क्योंकि ये डेफिशिएंट है इन प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में ये सॉइल सपोर्टिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कल्टीवेशन इज डन यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अभी मैंने बताया प्लांट न्यूट्रिशन कमी है ना इस सॉइल में, तो अब इस सॉइल की इस कमी को पूरा कैसे करें, ऊपर से इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर एड ऑन किया जाता है सो दैट इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन। क्योंकि हमें पता है किसी भी तरह की सॉइल हो उसको हम आज के टाइम में टेक्निक के यूज से फर्टाइल बना सकते हैं, क्योंकि सॉइल की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो न्यूट्रिशन लेवल सॉइल का चाहिए होता है, जो रिक्वायरमेंट सॉइल में एक्चुअली नेचर की तरफ से एड ऑन होती है, अगर वो वॉश अवे भी हो रही है तो हम टेक्निकली ऊपर से एड ऑन करके उस सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं। तो सेम वी आर डूइंग हियर, कल्टीवेशन में यूज हो सकता है अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। सुटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स। कौन सी क्रॉप्स इससे प्रोड्यूस हो रही है, कैश्यू नट्स, बट कहाँ, ये देख लो, विथ रेड कलर, यानी कौन से कलर की लेटराइट सॉइल से, मैंने बताया लेटराइट सॉइल पिक्चर आ रही होगी, ब्राउन येलो दिख रही होगी, बट ये रेड भी होती है किसी किसी एरिया में। तो सुटेबल फॉर द क्रॉप्स ऑफ कैश्यू नट्स विथ रेड लेटराइट सॉइल, रेड कलर की लेटराइट सॉइल जहां होती है वहां पर कैश्यू नट का प्रोडक्शन होता है। तो कौन कौन से एरिया आते हैं यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख लेना, एंड केरला। तो केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कैश्यू नट का प्रोडक्शन जो होता है वो किस सॉइल के सपोर्ट से होता है, रेड लेटराइट सॉइल की वजह से। और रेड लेटराइट सॉइल में भी क्या एड ऑन किया जा रहा है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, क्योंकि ये डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशन
है, प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उसमें उसकी जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो इस सॉइल में कम रहती है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब ये एरियाज आ रहे हैं तो देखो मैप में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, पिंक कलर से शो हो रहा है, लाइट बेबी पिंक कलर से मैप में लेटराइट सॉइल का डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। तो उसको आप देखते जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ रहा है। इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यानी कहाँ के हिली एरिया, हिल एरिया के नाम से ये मत सोचने रहना कि इंडिया के टॉप पे पहुंच गए। मैप में देखो टॉप पे कहीं भी रेड कलर पिंक कलर में लेटराइट सॉइल नहीं दिख रही है। कहाँ दिख रही है, नीचे, नीचे कहाँ, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के हिली एरियाज में ये सॉइल पाई जाती है क्योंकि वहां पे रेनफॉल होती है, इंटेंस लीचिंग से ये डेवलप होती है, तो रेनफॉल के सपोर्ट से ये डेवलप हो जाती है। और वहां पे किसका प्रोडक्शन होता है फिर, कॉफी एंड टी का। किसका हो रहा है, कॉफी एंड टी का। नेक्स्ट पॉइंट, अकर्स इन सदर्न स्टेट्स। अभी यहीं तक हम नहीं रुके, हम इसी को फिर से वापस कवर अप कर रहे हैं। अकर्स इन सदर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स क्या है, यही है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सारे सदर्न स्टेट्स हैं, राइट। एंड ऑल्सो महाराष्ट्र एंड हियर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारे क्या हैं, सदर्न स्टेट। तो ये कवर करते हैं सदर्न स्टेट एंड वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट रीजन, वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था 9th में, क्या होते हैं वेस्टर्न घाट्स, कोस्टल रीजन के आसपास के जो हैवी डेवलप एरियाज होते हैं, हिली एरियाज जो होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेस्टर्न घाट्स एरिया। तो महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स एरिया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी मैं कहां पहुंच गई, अब कॉर्नर पे आ जाओ, कहां पर, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट रीजन का मतलब इस पूरे एरिया में अगर आप यहाँ पे देखो, जो आपके नॉर्दर्न ईस्टर्न एरियाज आ रहे हैं, कौन कौन से, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, उन 7 सिस्टर स्टेट्स में भी देखो पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा लेटराइट सॉइल, राइट। तो लेटराइट सॉइल यहाँ भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट हियर इंडिकेट्स देयर सपोर्ट देयर, वेयर मीन्स इन नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सारे एरिया में ये सपोर्ट करते हैं डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट को। तो ये जो लेटराइट सॉइल हैं वो किस तरह के फॉरेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह के फॉरेस्ट इससे डेवलप हो रहे हैं, डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो दीज आर दी मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू लेटराइट सॉइल। आई होप सबको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे। मैप साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो मैप से आपको और क्लियरली ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जल्दी से इनके पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, फॉरेस्ट सॉइल। Now we are starting with forest soil, the last soil in this category, the type of soil की ये सबसे लास्ट में आ गए हम, forest soil। आपको देखो इधर पे ब्लिंक हो रहा होगा, मैप में दिखाई दे रहा होगा, टॉप पे ही दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया से और कहीं कहीं सिक्किम के आसपास। तो ये सारे एरिया क्या है, माउंटेनियस एरिया है। तो जहां माउंटेनियस और फॉरेस्ट एरिया ज्यादा होंगे वहां पे ये सॉइल पाई जाएगी, क्योंकि नाम भी क्या है, फॉरेस्ट सॉइल। तो ये टॉप पे जो ग्रीन कलर का सेगमेंट दिखाई दे रहा है ना मैप में, ये वहीं पे बिलोंग करती है। तो अब इसके की फीचर्स क्या है वो हम समझ लेते हैं। इट इज लूमी एंड सिल्टी इन वैली एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स। इसका मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट एरिया की जो अपर स्लोप्स होती हैं, माउंटेनियस रेंज में अपर और लोअर स्लोप्स होती है, वैली क्या है, नीचे घाटियां, राइट, और अपर स्लोप्स यानी वैली के ऊपर का हिस्सा। तो घाटी में ये डेवलप होती है कैसे, लूमी एंड सिल्टी इन वैली है, यानी कि ये क्लेई होती है, कहीं कहीं सैंडी होती है, कहीं कहीं सिल्टी होती है, कहीं क्ले का टेक्सचर ज्यादा होता है, कहीं क्ले का टेक्सचर कम होता है, कहीं सैंड का, यानी ये मिक्सचर है। हम ओवरऑल कह सकते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिल्टी, क्लेई एंड सैंडी सॉइल। तो इन सब के मिलने से जो सॉइल बनती है इन वैली यानी घाटियों में, पहाड़ों के बीच में जो घाटियां होती है ना, उसमें जो सॉइल बनती है उसको हम बोलते हैं, उसको हम फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं, और उस तरह की सॉइल होती है लूमी एंड सिल्टी। वाइल कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स, तो जो अपर स्लोप्स होती हैं घाटियों की, उनमें कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ये कंसिडर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तरह के प्रोडक्ट ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेकंड, फर्टाइल इन लोअर पार्ट ऑफ वैली। अभी मैंने बोला ना कहाँ फर्टाइल है, लोअर पार्ट ऑफ वैली, यानी कि जो अपर पार्ट ऑफ वैली, तो अपर स्लोप्स आ गए यहाँ पर कोर्स ग्रेन होते हैं, कोर्स सीरियल्स को ही हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाते हैं। बट लोअर पार्ट ऑफ वैली, जो लोअर पार्ट ऑफ वैली से घाटियों का जो निचला हिस्सा होता है और भी निचला हिस्सा, वहां पर ये ज्यादा फर्टाइल होती है। अब ऐसा क्यों होता है, खुद सोचो। बारिश होगी इन एरियाज में, क्योंकि बारिश होती है यहाँ पर, तो बारिश इन एरियाज में होती है तो पानी सारा बह करके नीचे जाएगा, और जैसे पानी नीचे जाएगा वो पानी के साथ जब सॉइल को पानी बराबर मिलता रहता है, इरिगेशन की हमें सपोर्ट ऊपर से नहीं लेना पड़ता, तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है।
तो फर्टिलिटी इज इंक्रीज इन लोअर पार्ट ऑफ वैली। थर्ड पॉइंट, फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया, जो अभी हमने बोली थी, अभी मैंने मैप में आपको बताया कि ये टॉप पे दिखाई देती है, तो कहाँ मिल रहा है, हिली एंड माउंटेनियस एरिया। तो जहां हैवी फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, हिली और माउंटेनियस एरिया में, तो ये सॉइल भी कहाँ मिलेगी, हिली एंड माउंटेनियस एरिया में। सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, इन एरियाज में क्या होते हैं, सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट। कैसे होते हैं, सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट यानी बारिश वाले जंगल होते हैं, यहाँ बारिश भी कंटिन्यू होती रहती है। कंटिन्यूएशन इन द सेंस मॉनसून सीजन पे तो होती है, उसके अलावा भी कई बार वेदर चेंज में भी बारिश यहाँ हो जाती है। वैसे तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो रेन बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, कभी भी हो जाती है, राइट। तो मॉनसून में तो होती है, लेकिन ये जो फॉरेस्ट सॉइल है वो किसके लिए अच्छी है, किसके लिए सफिशिएंट होती है, रेन फॉरेस्ट के लिए ये इजीली अवेलेबल है, सफिशिएंटली मिल जाती है। नेक्स्ट इज टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरमेंट। अच्छा, अब इसका टेक्सचर भी वेरी हो रहा है, मैंने अभी बताया था लूमी, सिल्टी एंड कोर्स ग्रेन, सब तरह के टेक्सचर इसमें आ रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, तो इसका टेक्सचर बदलता रहता है। अपर स्लोप्स पे इसका टेक्सचर अलग है, वैलीज में इसका टेक्सचर अलग है, और लोअर एंड अपर वैलीज में भी इसका टेक्सचर अलग है, कहीं सैंडी है, कहीं क्लेई है, कहीं बहुत ज्यादा क्लेई है, कहीं लेस क्लेई है, कहीं सिल्टी है, कहीं कुछ, मतलब बहुत सारी सॉइल का ये मिक्सचर बनकर आ रही है सामने, इसलिए इसका जो टेक्सचर है वो बदलता रहता है विद द चेंज इन माउंटेनियस एनवायरमेंट। जैसे जैसे माउंटेन हिली एरिया का एनवायरमेंट बदलेगा तो उसी तरह से इस सॉइल का टेक्सचर, इस सॉइल की कंटेंट जो है वो बदलती रहती है। नेक्स्ट, एसिडिक विथ लो ह्यूमस, वापस आ गया एसिडिक। एसिडिक का मतलब पीएच लेवल कितना है, लेस देन 6.0, जबकि एक फर्टाइल सॉइल के लिए पीएच लेवल कितना होना चाहिए, 6 to 7, पर ये कितना है, लेस देन 6.0। फॉर दिस रीजन इट इज एसिडिक विथ लो ह्यूमस, यानी ये ज्यादा देर तक ह्यूमस नहीं रह पाती है, राइट। फाउंड इन पर्टिकुलरली ऑन रिवर टेरेस, रिवर टेरेस यानी कि नदियों की जो सीढ़ियां बनती हैं, आप देखना, आपको अभी पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा फॉरेस्ट, यहाँ पे पिक्चर ब्लिंक हो रही होगी आपको, उसमें दिखाई देगा फॉरेस्ट सॉइल। तो जो रिवर की जो टेरेस बनती है, छतें हम रिवर की बोल सकते हैं, कैसे होती है रिवर की छतें, यानी कि जो रिवर का जो अपर लेवल होता है, जहां से फ्लो होना शुरू होती है और फ्लो होते होते नीचे तक आती है और फिर वो बहती चली जाती है, तो उसके साइड के एरिया जो हम बोल सकते हैं, जहां से रिवर बह रही है, उसको हम टेरेस बोल सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो इट इज एक्चुअली डिफरेंट मीनिंग। सो रिवर टेरेस एंड एलोवियल फेंस आर फर्टाइल, तो कहाँ कहाँ मिल रही, फाउंड इन पर्टिकुलरली ऑन रिवर टेरेस, रिवर टेरेस में मिल रही है, और एलोवियल फेंस जो है इसके आसपास वो हाईली फर्टाइल है, जिसकी वजह से ये कैसी हो जाती है, फर्टाइल, और सॉरी जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, फर्टाइल, क्या हो जाती है, फर्टाइल। तो एलोवियल फेंस होने की वजह से ये फर्टाइल हो जाती है। दिस इज वाई दिस सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट माउंटेनियस एनवायरमेंट। So here we have finished types of soil with the end of forest soil. पिक्चर और मैप आपको साथ साथ मैंने यहाँ दिखा दिए, जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये कितने तरह की सॉइल है और हमारी कंट्री में ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। सो यू जस्ट राइट डाउन द फीचर ऑफ ऑल। Alright, if you have not written that, just pause the video, then you all can write. So that's all for today's video and that's all for today's lecture. We have covered all type of soil now. All means alluvial, black, red and yellow, arid soil, laterite soil and the last is forest soil. सबकी पिक्चर्स, सबके मैप साथ साथ यहाँ ब्लिंक होते रहे हैं, तो आपको इजीली ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. That will continue in the next video. Till then, bye bye.